अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। आप सबको, जिला पानीपत के निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, पूरे भारतवर्ष के निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल शुभकामनाएं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और अभी अभी एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, जो एनसीआर के अंदर इस बार पटाखों की सेल नहीं होगी, बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये एक तरह से एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। हम इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और आप सब नगर वासियों को एक बार फिर बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का पर्व मिलन का पर्व है और इस मिलन के पर्व पे हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ मिलकर एक राम राज्य की जो कल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखी है, हम उस कल्पना को पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, उसको रचनात्मक रूप से उसको लागू करें, उसमें सहयोग करें। ये दीपों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो काम स्थानीय पुलिस को करना चाहिए था, उस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया है सीजीएम मोहित अग्रवाल ने। दरअसल पानीपत के देवी मंदिर में माथा टेकने गए सीजीएम मोहित अग्रवाल को सूचना मिली थी कि एक महिला पिछले कई दिनों से मंदिर में लवारिस हालत में पड़ी है। अग्रवाल ने तुरंत मंदिर में ही महिला की काउंसलिंग शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे काउंसलिंग करने के बाद महिला ने अपना नाम मोना बताया। काउंसलिंग में मोना ने बताया कि उसके माँ बाप दिल्ली में रहते हैं और उसकी शादी पानीपत के रहने वाले राजेश से हुई थी। राजेश ने उसे छोड़ दिया। मोना द्वारा अपने पिता का मोबाइल नंबर दिए जाने के बाद जब जज साहब ने उसे फोन मिलाया तो मोना के पिता ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसमें ऐसा कि आज सुबह 9:30 बजे मैं देवी मंदिर गया था मत्था टेकने के लिए। तो वहाँ पर मुझे वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के एक मेंबर ने बताया कि 6 दिन पहले वहाँ पर एक लड़की आई है जो मेंटली अनस्टेबल लगती है और काफ़ी शोर करती है, गालियाँ भी निकालती है। और इसका कुछ देखो, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है इसका पता लगाने के लिए, लेकिन अभी कुछ इसने डिवल्ज नहीं की अपनी डिटेल्स। तो मैंने उसको काउंसलिंग के लिए बैठाया लड़की को। उसी वक्त थोड़ा थोड़ा अपनापन दिखाकर उससे पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि उसका नाम मोना है और उसके पिताजी का नाम रघुराज है, जो कि कंडक्टर हैं डीटीसी दिल्ली में, और उसकी मदर का नाम सुजाता है। और थोड़ी और डिटेल बताई। उसने अपना एड्रेस तक बता दिया, L33 गली नंबर 9 जयप्रकाश नगर दिल्ली में। लेकिन क्योंकि अभी किसी को कांटेक्ट नहीं किया था तो ये नहीं समझा जा सकता था कि ठीक लिखवाया है कि सही लिखवाया है। तो उसने बताया कि उसकी 2 सिस्टर्स हैं, रचना और पूनम, और 2 अपने ब्रदर्स हैं। और उनके भी थोड़ा थोड़ा पता लगाते ही लड़की ने अपने फादर का मोबाइल नंबर भी हमें दे दिया, 9711087317। तो इस पे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो रघुराज जी ने उठाया। तो उनको कहा कि आपकी बेटी यहाँ पर पानीपत में मिली है। तो उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन मत करो, इसके हस्बैंड को करो, क्योंकि ये पानीपत में ही शादीशुदा है। इसके हस्बैंड का नाम राजेश बताया गया, जो कि कहीं गुरुद्वारा में तहसील कैंप के पास, वहाँ घर भी बताया इसका। तो हम वहाँ पर भी गए, राजेश का घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि वो अपना घर बेचकर काफ़ी समय का जा चुका है। मोहित अग्रवाल ने तहसील कैंप चौकी को मोना के पति राजेश को ढूंढवाने और मोना के पिता को दिल्ली से लाने के आदेश जारी कर दिए। वहीं पुलिस महिला को सामान्य अस्पताल मेडिकल के लिए लेकर आई, लेकिन महिला आईओ न होने के कारण 2 घंटे तक तहसील कैंप चौकी के एएसआई फतेह सिंह अपने अफसरों को फोन पर सारे मामले की जानकारी देते रहे, लेकिन कोई भी महिला आईओ नहीं पहुंची। वहीं देवी मंदिर में भी सीजीएम को 2 घंटे महिला पुलिसकर्मी का इंतजार करना पड़ा। सुनिए सीजीएम क्या कह रहे हैं। तो इससे तो बिल्कुल ये पता लग गया कि जो पेरेंट्स हैं मोना के, उन्होंने तो ये अबैंडन कर दी, उनको कोई ख्याल नहीं है इसका। जब पता लग गया कि 6 दिन से भूखी प्यासी अकेली इतने कम कपड़ों में वो यहाँ पानीपत में एक मंदिर में मिली है, और इन्फॉर्म भी हमने कर दिया कि आकर मिल लो। पानीपत सिर्फ 1.5-2 घंटे का रास्ता दिल्ली से, और वो आने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे जैसे ही वो मिलते हैं, अभी मैंने एसएचओ साहब को एक ऑर्डर निकाला, ऑफिस ऑर्डर,
सारी डिटेल लिखी है कि सुबह से अब तक क्या हुआ है, और उनको डायरेक्शन दी है कि इनको पेरेंट्स को जो रघुराज है और सुजाता है दिल्ली से लाकर मेरे ऑफिस में पेश किया जाए ताकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है उनके खिलाफ अपने आईपीसी में, ताकि ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए जिन्होंने बच्चे पैदा करके अपने ऐसे छोड़ रखे हैं, अबेंडन कर रखे हैं, निगलेक्ट कर रखे हैं, अब्यूज़ कर रखे हैं। ये अब्यूज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो माँ बाप ये कहे कि उसका हस्बैंड ही देखेगा, अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा माँ बाप पर आ जाती है कि वो अपने लड़की को अपने घर लाएं, और अगर थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है भी, कोई बीमारी है भी, तो उसका हॉस्पिटल में सही इलाज कराएं। ये कहने से उनकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती कि जाओ इसके हस्बैंड को ही ढूंढो, हमें नहीं पता कहाँ है। और हद तो तब हुई जब रघुराज ने ये कह दिया कि मुझे हस्बैंड का एड्रेस भी नहीं पता। जिसको अपनी लड़की का मैट्रिमोनियल हाउस का एड्रेस नहीं पता कि कहाँ है, इसका मतलब क्या निकलता है कि लड़की यहाँ कैसे शादी हुई, कब आई, ये डिटेल्स तो रघुराज नहीं बतानी है, उसके पेरेंट्स ने, वो आने से मना कर रहे हैं। अब पुलिस के थ्रू मुझे उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा। बाकी ये सारी, अब मैंने एक और ऑर्डर निकाला है, इसको जब तक इसके पेरेंट्स यहाँ नहीं आते तो इमीडिएट रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी होम है सेक्टर 12 में, वहाँ की मैंने इंचार्ज को ऑर्डर किया है अभी कि इसको वहाँ पर रखा जाए जब तक कि इसके पेरेंट्स नहीं आ जाते।